हेलो गाइस, आज हम पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा था तो आज पहले तो हम ताप के माध्यम से पढ़ चुके थे कि तापमान में परिवर्तन करके हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। आज पढ़ेंगे दाब में परिवर्तन, दाब को माने दाब से हम परिवर्तन करेंगे अवस्था को। ठीक है, पदार्थ की अवस्था को, यानी कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव, यानी कि दाब बढ़ाने से क्या हो जाता है, उसका अवस्था में परिवर्तन है। मान लो कि दो गैस के दो अणु है, यानी कि कण है। यदि इन दोनों पर निरंतर हम दोनों तरफ से बल लगाएं, इधर से भी हम बल लगा रहे हैं और इधर से भी बल लगा रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी दोनों नज़दीक चले मिल जाएंगे। मान लो कि एक दोनों कण आपस में यहाँ मिल जा रहे हैं और दोनों कण पर फिर निरंतर हम दाब बढ़ा दें तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दोनों कण आपस में मिल जाएंगे। मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। तो यानी कि जब किसी गैस के कण पर हम निरंतर दाब बढ़ाते जाएं तो वह गैस किसमें परिवर्तित हो जाए? द्रव में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज संघनन के बारे में। संघनन, ठीक, देखो संघनन क्या होता है? जब किसी गैस पर निरंतर दाब बढ़ाने से जो गैस है, गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है, जैसे बादल भी जो बनता है तो जो वाष्प होते हैं वही संघनित होकर क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। संघनन पढ़ लिए, आप पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है इसके बारे में आज देखेंगे फिर से। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में क्या होता है कि जो किसी द्रव का मान लो क्वथनांक होता है तो क्वथनांक से कम ताप पर यदि उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें से वाष्प निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? निकलते हैं। गर्म करते हैं तो उसमें से वाष्प निकलते हैं, यानी कि गैस के रूप में जो निकलती है वह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। यानी कि जो मान लो कि यहाँ द्रव है इसमें एक टब में, इसको नीचे से हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर जो इसकी सतह है, इसके जो सतह पर कण हैं, जब हीटिंग पॉइंट और बढ़ती जाएंगी यानी कि तो यहाँ आपस में यहाँ एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे और यहाँ एक दूसरे से अलग होकर ये क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। यानी कि जब गैस यदि द्रव में हम ताप बढ़ा देते हैं तो उसमें से क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाएगी तो यहाँ ऑटोमेटिक यानी कि गति इतना तेज करना शुरू कर देंगे कि हम बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे, यानी कि हम बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो यहाँ गैस यानी कि अवस्था में जो वाष्प निकलता है, यानी कि द्रव जो बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक बिंदु से कम ताप पर क्वथनांक, जो क्वथनांक कितना होता है अभी बता चुके हैं, 100 सेंटीग्रेड बता दिया। क्वथनांक बिंदु से कम ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में बदलता है। वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि हम क्वथनांक बिंदु से कम ताप पर भी उसको, यानी कि जो जल है उसको 100 सेंटीग्रेड से कम ताप पर भी उसको गर्म करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएंगी? उसके सतह से वाष्प निकलना शुरू हो जाएगा और इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वाष्पीकरण तो पढ़ चुके हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, कब वाष्पीकरण अधिक होगा, कब वाष्पीकरण कम होगा, इसके बारे में अब देखेंगे। है ना, वाष्पीकरण तो पढ़ लिए हैं। पहला इसमें आ जाएगा, मान लो कि वाष्पीकरण जो हो रहा है और दो इनके कण है, कणों के बीच की जो बल है, आकर्षण बल, दो आंतराणविक बल, और बढ़ा दिया जाए तो क्या वाष्पीकरण तेजी से होगा? नहीं होगा। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे यानी कि और कठोरता से बढ़ जाएंगे तो बढ़ने पर यहाँ क्या हो जाएंगे? जल्दी छोड़ेंगे नहीं, यानी कि यहाँ वाष्पीकरण की जो दर है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, पहला में लिख लो, यदि द्रव के कणों के बीच का बल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी कि दोनों आपस में और मजबूती के साथ बढ़ जाएंगे तो इसको जो वाष्पीकरण की दर है क्या आ जाएगी? घट जाएगी। दूसरे नंबर पर बोलता है, जिस तरह से चाय को हम गिलास में पीते हैं तो जल्द ठंडा नहीं होता, यानी कि ज़्यादा देर तक क्या हो जाता है? गर्म रहता है। यदि उसको हम प्याले में रख दें तो क्या हो जाएगा? जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो यानी कि इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो अब उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं, जिसके कारण से जल्दी से क्या हो जा रहा है? ठंडा हो जा रहा है। तो यानी कि यदि जो द्रव है उसके द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल को
बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। इसके बाद से अब आएगा क्या, यदि हम ठंडे के दिनों में देखते हैं कि कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, गर्मियों के दिनों में तो जल्दी से सूख जाता है, यानी कि क्या होता है इसमें, यानी कि तापमान बढ़ जाती है या वायु तेजी से चलती है, उसमें भी हमारा जो कपड़ा है क्या हो जाता है, सूख जाता है। क्या कारण है, यानी कि हम तापमान बढ़ा दें, तापमान या वायु की गति, जो हवा आता है उसकी गति बढ़ा दिया जाए, वायु की गति बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद से आएगा क्या, चौथे नंबर पर, यदि वायुमंडल है उसमें आर्द्रता बढ़ा दी जाए, यानी कि नमी बढ़ा दिया जाए तो क्या जल्दी से कपड़ा सूखेगा, नहीं सूखेगा। यानी कि जाड़ों के दिनों में शीत ऋतु रहती है, यानी कि शीत पड़ती है, कपड़ा जल्दी सूखता है, नहीं सूखता है। इसका कारण क्या है, वायुमंडल में आर्द्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो चौथे नंबर पर, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ा देने पर, आर्द्रता यानी कि नमी बढ़ा देने पर वाष्पीकरण का जो दर है क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण का दर घट जाता है। क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार करिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स एक और बात, आप यदि अपने दोस्तों के साथ कम से कम 2 या 3 से तो ज़रूर ही बनता है और कर दीजिएगा। धन्यवाद।